हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है लेव वाइगोस्की। दोस्तों, ये टॉपिक हमारे सभी टीचिंग एग्जाम जैसे सीटीटी, यूपीटीटी, यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती और डीएसएसबी जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर हम लोग सीटीटी की बात कर लें तो इसमें 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। लेव वाइगोस्की, इनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। दोस्तों, इन्होंने, अब देखो, एक फैक्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से बन गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो लेव वाइगोस्की ने। तो दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि इनकी थ्योरी क्या है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, समझ के पढ़ना, एक एक वर्ड पे बहुत कायदे से आप लोग ध्यान देना, क्योंकि आज ये थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूं आपके वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की मनोविज्ञान क्षेत्र में सामाजिक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, एक हमारा फैक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि लेव वाइगोस्की कहां के रहने वाले थे? ये दोस्तों रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आगे है, वाइगोस्की का मानना था विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक अंतःक्रिया होती है। दोस्तों, वाइगोस्की का कहना है कि विकास हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी सामाजिक अंतःक्रिया की, बच्चा जब समाज के साथ इंटरेक्ट होगा तब उससे बढ़ती है। तो दोस्तों, आगे है, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बालक में सभी प्रकार के विकास होते हैं। दोस्तों, इस लाइन में सर लेव वाइगोस्की ने हम लोगों को बताया है कि जब बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट होगा तभी उसमें सभी प्रकार के विकास होंगे। और वो विकास चाहे हमारा सामाजिक हो या मानसिक हो या मनोवैज्ञानिक हो या मनोगत्यात्मक हो, सभी प्रकार के जितने प्रकार के विकास होते हैं हमारे, वो हमारी जब बच्चा समाज में इंटरेक्ट होगा तभी होगा। दोस्तों, इसके आगे, इसके लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों, इस लाइन में ध्यान देना, क्योंकि ये हर एक लाइन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस लाइन में सर वाइगोस्की जी ने कहा है कि इसके लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। अब भाषा कैसे सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हम लोग समझेंगे कि जब बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट होगा तो वो किसके माध्यम से इंटरेक्ट होगा? वो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वो समाज के साथ अंतःक्रिया कर पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। आगे दोस्तों क्या है? आगे वही लाइन लिखी है, बालक भाषा के माध्यम से समाज से अंतःक्रिया करता है। बालक भाषा के माध्यम से समाज से अंतःक्रिया करता है। प्रारंभ में यह भाषा आत्मवाक या प्राइवेट स्पीच के रूप में होती है। दोस्तों, बहुत बारीकी से ध्यान देना, प्रारंभ में यह भाषा आत्मवाक या इसको व्यक्तिगत वार्ता भी हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आप लोग इसको प्राइवेट स्पीच नाम जरूर याद रखना। सीटेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार फैक्ट में पूछते हैं कि वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच ये किसने दिया, या आत्मवाक या आत्म संभाषण। और एक बार सीटेट 2018 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, व्यक्तिगत वार्ता से किसका आशय है? तो वहां पे ऑप्शन में आपका जीन पियाजे वाइगोस्की, तो वहां पे वाइगोस्की सही था। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग हिंदी के वर्ड थोड़ा सा कम पकड़िएगा, क्योंकि हिंदी में हर बार सीटेट कोई एक नया वर्ड देता है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आप लोग प्राइवेट स्पीच ये हमारी वाइगोस्की की है। आगे दोस्तों, ये है, क्या है, जो बाद में अंतःक्रिया का माध्यम बन जाती है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालकों को एक दिशा मिलती है जिससे उनकी वास्तविक क्षमता कार्यकारी क्षमता में बदल जाती है। दोस्तों, अब इस लाइन को ध्यान देना कि वास्तविक क्षमता,
वास्तविक क्षमता दोस्तों वो होती है कि जैसे मान लो बच्चा साइकिल चलाना नहीं जानता है, साइकिल चलाना बच्चा नहीं जानता है। अब उसके माता-पिता या उसके मित्र उसको साइकिल चलाना सिखा देते हैं। साइकिल चलाना धीरे-धीरे बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। तो वो साइकिल नहीं चला पाता था, ये उसकी वास्तविक क्षमता थी। धीरे-धीरे ढुनगा के या धीरे-धीरे कैसे भी अपना या पैदल साइकिल चलाता था, ठीक है? और उसके बाद जब उसके माता-पिता ने या उसके फ्रेंड ने या उसके मित्रों ने उसको साइकिल चलाना सिखा दिया, तो वो साइकिल चलाना सीख गया। इसी क्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं? स्कैफोल्डिंग वो होती है जब दोस्तों एक वास्तविक क्षमता कार्यकारी क्षमता में बदल जाती है, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। दोस्तों हम दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। मान लो अभी आपको वाइगोस्की की थ्योरी इसके पहले नहीं पता थी, तो ये आपकी वास्तविक क्षमता है कि वाइगोस्की के थ्योरी के बारे में आप लोग केवल इतना ही जानते थे कि वाइगोस्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच जैसी चीजें मैंने जो आप लोगों को बताई हैं, तो ये आप लोग परिचित इससे नहीं थे। तो आपकी वास्तविक क्षमता क्या हुई कि आप केवल वाइगोस्की की थ्योरी के बारे में जानते हैं, उसके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। और मैंने जब आपको इनकी थ्योरी पूरी पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद में आप उनकी थ्योरी का पूर्ण ज्ञान रखने लगे, ये आपकी कार्यकारी क्षमता हो गई। और इसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जो हम वास्तविक हमारी क्षमता को कार्यकारी क्षमता में हम लोग बदल देते हैं, वो हमारी स्कैफोल्डिंग होती है। दोस्तों अगली लाइन है हमारी, तथा वास्तविक क्षमता और कार्यकारी क्षमता, इसी के आगे की लाइन, कार्यकारी क्षमता के अंतर को जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट, ये याद रखना। जो दोस्तों आपकी वास्तविक क्षमता थी और कार्यकारी क्षमता के बीच का जो अंतर था हमारा, वो हमारा जेडपीडी है। दोस्तों अभी हम इसको अभी आगे स्लाइड में इसको सब क्लियर करेंगे कि स्कैफोल्डिंग क्या है और वास्तविक कार्यकारी क्षमता क्या है, ये सब क्लियर करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जेडपीडी, इसको जेडपीडी को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? विकास का समीपस्थ क्षेत्र, या इसको ये भी कह लेते हैं कभी कभी विकास का निकटतम क्षेत्र, या कभी ऐसे लिख देते हैं सीटेट वाले कि निकटतम विकास का क्षेत्र। तो दोस्तों वो बात एक ही है, आप हिंदी में इंग्लिश में जरूर याद रखना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट, ये चीज दोस्तों याद रखना, जो बालक के विकास की वास्तविक माप होती है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये जो मैंने नाम लिया विकास का समीपस्थ क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये होता क्या है? दोस्तों जैसे मान लो ये हमारी वास्तविक विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर जैसे मान लो हमारा, मैंने आप लोगों को साइकिल चलाना सिखाया, साइकिल चलाना आप लोग थोड़ी थोड़ी ढुनगाना जानते थे, ये आपकी वास्तविक विकास का स्तर हो गया। उसके बाद संभावित या कार्यकारी विकास स्तर, आप साइकिल सीख गए, और जो इसके बीच का होता है, बीच का अंतर, इसी को हम लोग जेडपीडी, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या निकटतम विकास का क्षेत्र, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट, इसका क्या होता है? वास्तविक क्षमता और कार्यकारी क्षमता के बीच के अंतर को हम लोग जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट कहते हैं। दोस्तों एक चीज आप लोग याद रखना, जो वास्तविक क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, और जो संभावित या कार्यकारी क्षमता होती है वो हम अधिगम से सीखते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को निकटतम समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये क्या होता है जेडपीडी समझ में आया होगा। जेडपीडी क्या होता है दोस्तों, अब देखो एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। वास्तविक विकास स्तर से अभिप्राय बच्चों को बिना किसी से मदद लिए काम करने से है। वास्तविक विकास का स्तर दोस्तों क्या होता है? जहां पे बच्चा बिना किसी की मदद लिए स्वयं अपने आप काम करता है, वो उसकी वास्तविक क्षमता होती है, और ये जन्मजात भी होती है। संभावित या कार्यकारी विकास के स्तर से क्या अभिप्राय है? दूसरों की सहायता से काम करने से है। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप साइकिल ढुनगाना तो अकेले जानते हैं, लेकिन जब कार्यकारी साइकिल मैंने सिखाई, यानी कि आपको मेरी सहायता पड़ी, या आपको अपने पेरेंट्स की सहायता पड़ी, आपको अपने मित्रों की सहायता पड़ी, तभी आप सीख पाए ना। वास्तविक क्षमता से कार्यकारी क्षमता तक पहुंच तो तभी पाए जब आपको किसी दूसरे की मदद मिली। और इन्हीं दोनों बीच स्तरों के बीच के अंतर को विकास का समीपस्थ क्षेत्र या जेडपीडी ये कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये जेडपीडी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
अब दोस्तों देख लेते हैं जो स्कैफ फोल्डिंग, स्कैफ फोल्डिंग जो यूज हुआ था वो क्या होता है। स्कैफ फोल्डिंग, जब बच्चा किसी समस्या का समाधान का हल किसी के मार्गदर्शन से निकालता है, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। दोस्तों अब इसको हम अपनी आसान भाषा में समझ लेते हैं। मैंने विकास का समीपस्थ क्षेत्र क्या बताया कि वास्तविक क्षमता और कार्यकारी क्षमता के बीच के अंतर जो हमारा होता है वो मेरा जेडपीडी होता है। ठीक है दोस्तों। और इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग मैंने आपको अभी बताया कि वास्तविक क्षमता आपकी जन्मजात होती है और जिसके अंतर्गत आपको कार्यकारी क्षमता में कोई आपके पेरेंट्स, आपके मित्र, ये लोग बदलते हैं। तो जो मार्गदर्शन देता है वही हमारा इसके फोल्डिंग। जैसे मैंने आपको साइकिल चलाना सिखा दिया तो मैंने आपको इसके फोल्डिंग दे दी, बस इतना सा मतलब आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों। हाँ, एक चीज और याद रखना, इसके फोल्डिंग जो होती है हमारी, इसके हिंदी में कई नाम हैं। इसको मचान भी बोलते हैं, इसको पाढ़ या ढांचा भी बोलते हैं, इसको आधारभूत सहारा भी बोलते हैं। तो आप लोग एक बार इसके नाम हिंदी जब आप पेपर देने जाइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं ये मचान, पाड़, ढांचा, आधारभूत सहारा यही आ जाए, आप इसके फोल्डिंग इसका इंग्लिश में जरूर याद रखना। इंग्लिश का एक बार ऑप्शन आप लोग जरूर देख लेना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में इसके फोल्डिंग ही लिखा होगा, इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच ही लिखा होगा, हिंदी में आपको भ्रमित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो चार चीजें आप इंग्लिश में सीडीपी में जरूर देखते चलेंगे। दोस्तों अब हम लोग यहाँ ग्राफ से समझेंगे। मान लो ये एक बालक है और ये समाज है। बालक अपने समाज में किसके हेल्प से जुड़ता है? समाज जो हेल्प करता है ये एक भाषा के माध्यम से जुड़ता है। मैंने बताया भाषा के माध्यम से वो समाज में अंतःक्रिया करेगा और जो समाज उसकी हेल्प करेगा उसे ही इसके फोल्डिंग हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा इसके फोल्डिंग क्या होता है। बालक समाज से भाषा के माध्यम से जुड़ता है और जो समाज उसकी हेल्प कर देता है उसे ही हम लोग इसके फोल्डिंग कहते हैं। और जोन अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट क्या होता है? जो उसकी हेल्प, जो नॉर्मल उसकी वास्तविक स्थिति और कार्यकारी स्थिति में जो बदली, उसके बीच के अंतर को हम लोग जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। एमकेओ, मोर नॉलेज अदर, ये दोस्तों बहुत ही छोटी चीज है, बहुत एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन एमकेओ वर्ड से आप लोगों को परिचित होना चाहिए कि एमकेओ होता क्या है। मोर नॉलेज अदर, इससे आप लोग क्लियर ही हो रहा होगा कि मोर, जहां से बच्चे को किसी दूसरे से नॉलेज मिले, माता पिता, शिक्षक, मित्र, इसमें कोई भी हो सकता है। दोस्तों आगे हमारा ये आया निजी भाषण। निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच होता क्या है? जो हमारी थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी कि जब बच्चा भाषा के माध्यम से जुड़ता है तो उसको आत्मवाक या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्लियर समझेंगे कि प्राइवेट स्पीच होती क्या है। निजी भाषण का अर्थ बच्चा खुद में बात करता है, अतः यह निजी भाषण आगे चलकर अंदरूनी भाषण या इनर स्पीच की सोच को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो अपने आप में कुछ न कुछ बोला करता है, बस उसी कुछ न कुछ बोलने को ही हमारे सर वाइगोस्की ने इसको प्राइवेट स्पीच या निजी भाषण या व्यक्तिगत भाषण या आत्मवाक ये नाम दिए हैं, इसको प्राइवेट स्पीच नाम दिया है। और यही भाषण आगे चलकर धीरे धीरे उसमें जब विकास डेवलप होने लगता है तो उसी को इनर स्पीच कहते हैं। तो प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच का संबंध किससे है? तो हमारा प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच का संबंध सीधा सीधा वाइगोस्की सर से है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें बहुत क्लियर हुई होंगी। दोस्तों अब इसका शिक्षा में क्या महत्व है? शिक्षा में दोस्तों इसमें एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को सामूहिक गतिविधि प्रदान करे। दोस्तों सामूहिक गतिविधि के प्रदान करने के आशय ये है कि बच्चा जब समूह में, ग्रुप में रहकर कार्य करेगा तो वो बेहतर सीख पाएगा। ग्रुप में जब जुड़ेगा तो भाषा के माध्यम से वो अंतःक्रिया करेगा और उसका विकास डेवलप होगा। आगे है करके सीखने पर बल देना, लर्निंग बाय डूइंग। ये तो इन्होंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, लर्निंग बाय डूइंग। आगे है बच्चे को बोलने के अवसर प्रदान करना, जब बच्चा बोलेगा तभी उसका सामाजिक विकास होगा। और आगे इसके है पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण आपस में दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शिक्षण करना, ये इन्होंने बताया कि शिक्षा में ऐसे यूज इसका करेंगे इनकी थ्योरी का तो बच्चे का आज के क्षेत्र में विकास डेवलपमेंट बहुत जल्दी से होगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि वाइगोस्की सर थे, इन्होंने समाज को बहुत ही महत्ता दी। इन्होंने ये बोला कि बच्चा समाज के साथ ही इंटरेक्ट होगा तभी उसका डेवलपमेंट होगा, अगर समाज के साथ वो इंटरेक्ट नहीं होगा तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने जेडपीडी, इन्होंने प्राइवेट स्पीच, इन्होंने स्कैफोल्डिंग, इन्होंने ये बातें बताई। तो दोस्तों इस वीडियो को 3 से 4 बार जरूर देखें, और इस थ्योरी के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं आपका वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। और फैक्ट की अगर दोस्तों बात कर लें तो फैक्ट क्वेश्चन अगर हमारा बनता है कहीं से, तो इसमें एक ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, लेव वाइगोस्की का। ये कहाँ के थे, सोवियत रूस के थे। और दोस्तों और हमारा ये जेडपीडी क्या होता है, ये दोनों के बीच का अंतर होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों ये हमारा इसके फोल्डिंग से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों और ये अगला हमारा ये निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ प्राइवेट स्पीच यो इनर स्पीच। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को 1-2 बार देखें, आपको वाइगोस्की की थ्योरी आपके जवान पे होगी। दोस्तों इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद।